दिल ने ये कहा कि हुसैन तो ये कह गए कि अब क़यामत तक जो लोग चाहेंगे जालिम की आंख में आंख मिलाना, वो सैयदना इमाम हुसैन की पैरवी करेंगे। जालिम से आंख मिलाने की सुन्नत जो कायम की है वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की। अल्लाहु अकबर। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने करबला के मैदान में जो काम उन्होंने किया दुनिया के लिए आइडियल बना है ये। अगर आप विश्व का इतिहास उठाएंगे, अगर आप बड़े बड़े लोगों की जिंदगी पढ़ेंगे, अगर गांधी जी की भी आप जिंदगी पढ़ लेंगे, अगर बड़े बड़े दुनिया में जो लोग इनकलाब लेके आए उनकी जिंदगी पढ़ेंगे ना, तो वो ये खुद कहते हैं कि हमने जब सोचा कि इनकलाब बर्पा करना है, हमने सोचा कि जालिम के खिलाफ बोलना है, हमने सोचा कि इस सिस्टम को सही करना है, तो हिम्मत नहीं होती थी कि हम तो थोड़े से लोग हैं। लेकिन कहा कि जब सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह के नवासे को देखा, जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तन्हा देखा, जब उनको चंद भाइयों के साथ दुश्मन से टकराते हुए देखा, जब उनके बच्चों की शहादतें देखी, तो फिर दिल ने ये कहा कि हुसैन तो ये कह गए कि अब क़यामत तक जो लोग चाहेंगे जालिम की आंख में आंख मिलाना, वो सैयदना इमाम हुसैन की पैरवी करेंगे। जालिम से आंख मिलाने की सुन्नत जो कायम की है वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की। चमचागिरियों की सुन्नत नहीं, खुशामद की नहीं, सुलह की नहीं। बथेरों ने आके कहा कि कुछ नरमी कीज कर लीजिए, कोई दूसरा रास्ता निकाल लीजिए। और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब निकले ना मैदान में, शहादत से पहले जब बच्चों की शहादत हो गई, जब अपने भाइयों की शहादत हो गई, जब भतीजों ने कुर्बानियां दे दी, इमाम हुसैन निकले मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली दस्तार अपने सर पर लेके निकले, मौला अली की तलवार को लेके, और जब घोड़े पे बैठ के दुश्मन पे हमला किया, एक एक बार में कई कई दर्जनों को जब गिराया, वापिस आकर अपनी बहन को कहा कि देखो ज़ैनब, इन बदबख्तों की, इन बुज़दिलों की इतनी जुर्रत नहीं होती कि ये बराह रास्त मेरे मुकाबले के अंदर आ सके। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे नबूवत, नारे नबूवत, नारे तकबीर। ये करबला के मैदान का दर्स है। करबला के मैदान ने इस्लाम को जिंदगी दी है। जिस तरह मैदान बदर में इस्लाम की बुनियाद रख दी गई, करबला के मैदान में इस बात को तय कर दिया गया कि जो जालिम हैं वो हमेशा अलग रहेंगे, जो हक परस्त हैं वो हमेशा अलग रहेंगे। करबला के मैदान में ये बात तय कर दी गई कि किसी की तादाद कोई अहमियत नहीं रखती। हक पसंद जो होते हैं, अगर वो कम तादाद में भी हो, उनको सच्चाई बोलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मैदान करबला ने तो दर्स दिया है लोगों को। मैदान करबला ने तो हिम्मत दी गरीबों को। मैदान करबला ने तो इत्तेहाद का सबक पढ़ाया। मैदान करबला ने तो शुजाअत का सबक दुनिया को दिया। मैदान करबला ने सब्र करके दिखाया। मैदान करबला ने बताया कि भूखे पेट भी कैसे खुदा के रास्ते में लड़ा जा सकता है। और मैदान करबला ने कुरान को क़यामत तक के लिए और रसूलुल्लाह के पैगाम को क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया, महफूज कर दिया। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत, उनके भाइयों की, उनके बेटों की, उनके भतीजों की, उनके दोस्तों की, उनके साथियों की शहादत, आज भी जाएंगे ना तो करबला की मिट्टी से उनकी शहादत की खुशबू आती है।
कोई नहीं जानता आज उन जालिमों को। कुछ लोग उन जालिमों को सही बताने की कोशिश करते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का घराना है और जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका है और जो सैयदना फातिमतुज़ ज़हरा के लाल हैं और जिनको दुनिया ने इमाम हसन और हुसैन के नाम से हमेशा इज्जतें बांटी हैं, क़यामत तक जितनी मर्जी जालिमों के मुकाबले में दलीलें ला सकते हो, क़यामत आ सकती है, दुनिया का कोई भी जालिम इमाम हुसैन की जूती से उड़ती हुई खाक के बराबर भी दर्जा हासिल नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।